समझना है ना, फॉर्मूला तो कहीं से भी देख के पढ़ना होगा, डेरिवेशन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आए तो दो तरह से डेरिवेशन कर लेंगे आप। बेल्ट से दोनों को बेल्ट कनेक्ट किया गया, ठीक है। बेल्ट पहला तरीका तो ये है कि अगर आपको वेलोसिटी पता हो तो निकाल सकते हो, हालांकि डेरिवेशन करना है तो डेरिवेशन को दो अलग अलग तरीके से करेंगे, ठीक। पहला तो डायरेक्ट वेलोसिटी कंसीडर करके, और दूसरा जो बेल्ट की टोटल लेंथ होगी उसके बेस पे। तो अभी हम बेल्ट के टोटल लेंथ को लेकर के इसको वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो जनरली लेते हैं ड्रिवन वेलोसिटी ऑफ ड्रिवन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर, कि आपको आउटपुट पर कितनी वेलोसिटी मिल रही है। ये केस अलग भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, कि हम ड्राइवर साइड पे छोटे साइज का पुली यूज करें और ड्रिवन साइड पे इससे बड़े साइज की पुली यूज कर रहे हैं। दोनों केसेस ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं दोनों केसेस। फिलहाल इस केस में ड्राइवर को हमने कंपैरेटिवली बड़ा लिया हुआ है। अगर D1 इसका डायमीटर यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं, डायमीटर इसका अगर D1 हो, इसका ड्राइवर का, और ड्रिवन का डायमीटर बड़ा क्रॉस हो जाएगा अभी तक। इसको हमने ले लिया D1 और ड्रिवन का डायमीटर ले लेते हैं, ड्रिवन का डायमीटर D2, ठीक है। ड्राइवर का D1 और ड्रिवन का डायमीटर D2, और बेल्ट की लेंथ, टोटल लेंथ बेल्ट की मान लेते हैं L, लेंथ ऑफ बेल्ट। अब एक एग्जांपल से समझना, मान लीजिए 10 मीटर लंबी बेल्ट, कितना 10 मीटर लंबी बेल्ट है, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करके दोबारा ये कवर करके आएंगे तो टोटल मान लीजिए 10 मीटर लंबी बेल्ट है। इसका सर्कमफरेंस, ड्राइवर का सर्कमफरेंस कितना होता है बताएगा कोई? 2 पाई आर 2 पाई आर, ठीक है। पाई डी, हाँ दोनों एक ही चीज है। तो इसका सर्कमफरेंस कितना हुआ, एग्जांपल ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू है 5, और ड्रिवन का सर्कमफरेंस कितना हो जाएगा पाई d2, फॉर एग्जांपल इट इज 2, ठीक। अब लेंथ कितना है, L इक्वल टू 10, L कितना है 10। फॉर एग्जांपल ये यूनिट लेके चल रहा है, यूनिट करना है, यूनिट, ठीक है। अब क्या होगा, इस बेल्ट को यहां से हटा दीजिए और
ड्राइवर पर अगर बेल्ट को हम इस तरह से टर्न करेंगे तो कितने टर्न होंगे बेल्ट के? बेल्ट को निकाल करके अगर इसको हम इस तरह से लपेट दें इसमें तो कितनी बार लपेट सकते हैं? 2 2 बार turn कर सकते हैं ना। तो कितना आएगा इसमें? n1। उस टर्न को हम बोल देते हैं n1। n1 कितना आ जाएगा? 2 2। अच्छा, ड्रिवन पर कितना टर्न कर सकते हैं? 4 आई थिंक नहीं 5 सर 5 n2 इक्वल टू 5। ठीक है। अब बात कर रहे हैं वेलोसिटी रेशियो की। वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर, ठीक, डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ ड्रिवन। अब ये आया कहां से? देखो, n1 तो हमने ले लिया, ये नंबर ऑफ टर्न्स है। नंबर ऑफ टर्न्स, पूरे बेल्ट को हमने अभी क्या किया, इसको इसके ऊपर लगा करके छोड़ दिया। अब ये कंसीडर करो कि ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है? रोटेट। तो ये क्या हो जाएगा? 2, अभी तो 2 टर्न्स है ना, 2 रिवॉल्यूशन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते इसको? यस सर बोल सकते हैं आराम से बोल सकते हैं। Yes, sir. या 2 रिवॉल्यूशंस, 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस, है ना। अब अगर ये पूरा 1 मिनट में, ड्राइवर 1 मिनट में 2 टर्न ले रहा है तो क्या बोलेंगे? n1 इक्वल टू 2 रिवॉल्यूशन पर मिनट आरपीएम है ना। ऐसे n2 5 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यही होगा ना। यहाँ पे कितना है? 5 टर्न्स आए हैं। इस बेल्ट को हम इसको क्या कर सकते हैं? 5 टर्न्स इस पर 5 टाइम्स हम क्या कर सकते हैं? 5 टर्न्स ले सकते हैं उस बेल्ट से। तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब रेशियो निकालना हो तो n2 अपॉन n1 इक्वल टू 5 अपॉन 2, 2.5 ये आ जाएगा 2.5 का वेलोसिटी रेशियो। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? यस सर समझ में आ गया? ठीक है। अब इसको डिराइव करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसका डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन में क्या आएगा? अब चलेंगे थोड़ा सा उल्टा। कॉन्सेप्ट वही रखना, ध्यान देना, है ना। सपोज n1, सपोज n1 इक्वल टू स्पीड ऑफ ड्राइवर n2 स्पीड ऑफ ड्रिवन टोटल लेंथ ऑफ बेल्ट इन 1 मिनट। टोटल लेंथ ऑफ बेल्ट इन 1 मिनट कितना आएगा? टोटल लेंथ ऑफ बेल्ट पासिंग ओवर ड्राइवर इन 1 मिनट इक्वल टू सरकमफरेंस, इसका सरकमफरेंस पाई d1 इंटू स्पीड। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ? नो सर। क्लियर है ना? यस सर अब टोटल लेंथ ऑफ बेल्ट पासिंग ओवर ड्रिवन इन 1 मिनट
इक्वल टू पाई pi d2 into n2. इंटू n2, है ना। और एक बात बताओ, चाहे जितना रिवोल्यूशन कर लो, 1000 2000 10,000 जितना भी रिवोल्यूशन करना हो आप कर लो, बेल्ट की लेंथ चेंज होगी क्या? तो सर वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट रहेगी ना। कांस्टेंट है सर। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस लेंथ ऑफ बेल्ट remains unchanged, तो क्या लिख सकते हैं, पाई d1 इंटू n1 इक्वल टू पाई d2 इंटू n2। ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बताओ। ये भी लेंथ ऑफ बेल्ट है, ये भी लेंथ ऑफ बेल्ट है, और आप क्या बता रहे हैं, लेंथ ऑफ बेल्ट इज कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा। यस सर। इसके बाद n2 अपॉन n1 इक्वल टू d1 अपॉन d2, ये है वेलोसिटी रेशियो। है आसान है ना? यस सर। आसान है। ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया लेंथ ऑफ बेल्ट के अकॉर्डिंग। ये नोट कर लिया सबने? कर रहे हैं सर अभी। करिए, नोट कर लीजिए इसको पहले। देखो भाई, सेकंड मॉड्यूल अब जितना भी बचा हुआ है बेल्टिंग का, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि 4 टॉपिक है और चारों टॉपिक सिर्फ डेरिवेशन बेस्ड है। तो बिना डेरिवेशन मतलब देख के डेरिवेशन नहीं समझ में आता जब तक आप उसको पेन से लिखेंगे नहीं। तो सबके पास कॉपी होनी चाहिए। अब तक तो चलो थ्योरी चल रही थी, समझ में आ जाता रहा होगा। ये उस केस में है जब बेल्ट की थिकनेस को नेग्लेक्ट करें, या लिख दे रहा हूं बॉक्स में, if t equal to thickness of belt तो n2 upon n1 equal to d2, n2 upon n1 equal to d1 plus small t divided by d2 plus small t। जब आप क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस चीज का ध्यान रखिएगा कि थिकनेस तो नहीं दिया हुआ है, और अगर थिकनेस है तो बी केयरफुल, उसमें देख लीजिए थिकनेस कितनी आ रही है और फिर सॉल्व करिएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है ये आपको बचपन से पढ़ते आए हैं, तो हो सकता है इससे ज्यादा आसान लगे। तो एक बात बताइए, मैं अलग अलग 5 पॉइंट कंसीडर करता हूँ रैंडम प्लेस में। पॉइंट ए, बी, सी, डी और पॉइंट डी। इन 5 पॉइंट पे बेल्ट की स्पीड कम रहेगी या ज्यादा रहेगी? अगर हम पॉइंट ए पर लेते हैं बी सी डी, तो सभी पॉइंट पे बेल्ट की स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी? बताइए। कम ज्यादा नहीं हो सकती ना। कोई नहीं होगी सर कम ज्यादा। सेम रहेगी। सेम रहेगी सर।
इसलिए नहीं हो सकती, देखो कॉन्सेप्ट समझो। सपोज ये वी ए है, ये हो गया वी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी वी ई, यहाँ पर वेलोसिटी वी है। मैं लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। अगर वी ए इज ग्रेटर देन वी ई, इसकी वेलोसिटी अगर इससे ज्यादा हुई तो क्या होगा? देखो क्या होगा भाई, बेल्ट है ना, बेल्ट तो ऐसे चलेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा कि एक पॉइंट यहाँ पर है, ये भागता रहेगा। देखो क्या हो रहा है, सपोज ये दोनों पॉइंट है, ये हमने ले लिया ऐसे, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, इसको चला रहे हैं इस साइड में, देखो क्या हो रहा है, इसकी स्पीड कम है, बेल्ट क्या करेगा फिर, स्ट्रेच होगा कि नहीं होगा? बोलिए। यस यस सर। सर। ठीक है, अगर ये वाला पॉइंट तेज भागेगा, मान लो 5 सेकंड बाद ये पॉइंट यहां पर आ गया, ई डैश बोल रहे हैं, और 5 सेकंड बाद इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये पॉइंट यहां आ गया। ई और ए के बीच में बेल्ट की लेंथ है मान लो स्मॉल l1, और इसकी लेंथ हो गई स्मॉल l2। अब देखने से ही लग रहा होगा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में फर्क है कि नहीं है? तो जब बेल्ट ही आप स्ट्रेच कर दे रहे हैं तो उसमें पावर का ट्रांसमिशन क्या करेंगे, है ना? तो जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे वो पॉइंट ए बी सी डी कोई भी पॉइंट हो, सभी पॉइंट्स पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब आप सबको पता है अगर इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा 1, भैया फोन काटो ना, को मतलब है कैसे? ओमेगा 1 इक्वल टू क्या होता है बताइए? चलो भाई से शुरू करते हैं। स्पीड ऑफ ड्राइवर इक्वल टू n1 स्पीड ऑफ ड्रिवन इक्वल टू n2। ठीक, एंगुलर स्पीड ऑफ ड्राइवर क्या हो जाएगा? 2 पाई n/60, सुना हुआ है? 2 पाई n/60। यस सर, सुनाया सर। Then angular, यहाँ पे velocity आएगा, angular velocity of driven ये हो जाएगा 2 पाई n2/60। n2/60। इसको नाम दे देते हैं, इसको बोलते हैं ओमेगा 1, ओमेगा 2। बोल देते हैं ओमेगा 2। ठीक है, अब दो पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, इसके सेंटर से 90 डिग्री बना के इधर V2 और यहां से 90 डिग्री बना करके V1। ठीक है, V2 और V1। तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, या V1 ले लो, V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ओमेगा 1 इंटू R1। कोई कंफ्यूजन है किसी को यहाँ पे? भाई लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस या मल्टीप्लाइड बाई रेडियस ऑफ पाथ। ये कितना ले रहे हैं? R1, ये है आपका R2। V2 इक्वल टू ओमेगा 2 इंटू R2
ओपन कर लो 2 पाई n1 अपॉन 60 इंटू r1 को क्या लिख सकते हैं d1 बाई 2 2 पाई n2 अपॉन 60 इंटू d2 अपॉन 2। अब अभी हमने 4-5 पॉइंट लिए थे इसमें, 5 अलग अलग पॉइंट लिए थे, पॉइंट 1 2 3 4, ठीक। और क्या देखा, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट मस्ट बी सेम एट एवरी पॉइंट। तो उससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, सिंस वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी ऑफ बेल्ट remains constant, यहाँ से v1 इक्वल टू v2 सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये लाइन दिख रही है क्या, यहाँ तक नहीं दिखेगी, चलो ये करते हैं, लिख के इसको इरेज कर दूं क्या, बोलो। यस सर। यहाँ कर लेते हैं बाकी का 2 पाई n1 अपॉन 60 इंटू d1 अपॉन 2 इक्वल टू 2 पाई n2 अपॉन 60 इंटू d2 अपॉन, ये कैंसिल हो जाएगा सब कुछ, 2 पाई से 2 पाई n2 अपॉन n1 इक्वल टू d2 अपॉन d1। ये हो गया। दोनों में से जो भी समझ में आया किसी भी तरीके से, चाहे आप उसको वेलोसिटी वाले तरीके से या बेल्ट के टोटल लेंथ से, दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं इसको डिराइव करने के लिए। कोई कंफ्यूजन हो तो डिस्कस कर लीजिए, अभी इतना बहुत है। कल कंपाउंड, कल नहीं नेक्स्ट वीक में कंपाउंड बेल्ट की वेलोसिटी रेशियो पे डिस्कस करेंगे।